अब प्रधानमंत्री सपोज करो 2 टर्म हो गया मोदी जी का, तीसरा टर्म हो गया। अब अगर वो चौथा टर्म नहीं लड़ते हैं तो खाली बैठेंगे। अटॉर्नी जनरल कोई सैलरी के लिए नहीं दे। तुम लोग जिस उम्र में हो ना, तुम्हें लगता है कि सैलरी बहुत बड़ा चीज होता है। इन लोग का सैलरी 0.1% भी नहीं होता है, जितना इन लोग को सुविधा मिलता है। राष्ट्रपति को 5 लाख दे रहा है। इतनी ये सुविधाएं देख लिए होते हैं कि बिना राजनीति के अब ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। पत्नी बियाह हो चुका रहेगा तो पत्नी 4 गो सुलाएगी। ये वो हरिश्चंद्र बनल थे यहाँ पे। सब सहेली सबको हम हल्ला कर दिए थे कि इतना सुविधा है, अब अपने से रोटी बेलो, यहाँ में जहर मिला देते हैं, मर्जी तो तेरा यहाँ पे। उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आपको बस यही याद रखना है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है, ये हाई कोर्ट देख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लेगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा। ऊपर वाला नीचे सब देख सकता है, ये ऊपर नहीं देख सकता। एनी प्रॉब्लम? संसद में बैठ सकता है? हाँ, संसद में किसी के सवाल का जवाब दे सकता है, दे, लेकिन पहले मंत्री फंसेगा तब, क्योंकि जवाब मंत्री से पूछा जाता है। अगर वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो कह देंगे कि अटॉर्नी जनरल इसकी स्पष्टीकरण दे दे, तो अटॉर्नी जनरल क्या दे देंगे? स्पष्टीकरण दे देंगे। हाँ, चाहे दोनों पक्ष का रहेगा, मतलब विपक्ष का भी। विपक्ष का क्या काम है अटॉर्नी जनरल से? नहीं, केंद्र सरकार की बात रखता है अटॉर्नी जनरल, विपक्ष का बात नहीं रखेगा। केंद्र सरकार का बात कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल। दोनों पक्ष के, तुम्हारा वकील दोनों पक्ष से लड़ेगा? नहीं लड़ सकता। एक वकील दोनों ओर से लड़ेगा। नहीं समझा गया? नहीं लड़ता जी, वकील एक ही साइड से ना होता है कि दोनों साइड से वकील होता है। एक के वकील बा दोनों साइड से लड़ेगा? नहीं, वो अपन वकील लेके आएगा, विपक्ष अपना वकील ले आएगा सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, वो लड़ सकेगा, लेकिन उसका पैसा सरकार नहीं देगी, विपक्ष अपना देगा। समझ में गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए। जो भत्ता ले रहा है, कैसे लड़ने के ले रहे हैं? बिल्कुल केस लड़ने के ले रहा है। भत्ता और उसमें अंतर होता है। जैसे मान के चले महीना में 4 दिन गया तो 4 दिन का भत्ता दे देगा, नहीं गया तो नहीं देगा। अटॉर्नी जनरल कोई सैलरी के लिए नहीं दे। तुम लोग जिस उम्र में हो ना, तुम्हें लगता है कि सैलरी बहुत बड़ा चीज होता है। इन लोग का सैलरी 0.1% भी नहीं होता है, जितना इन लोग को सुविधा मिलता है। 0.1% भी नहीं होता। इनकी सैलरी कितनी होती है? खूब से खूब कितना दे देगा? 3 लाख। राष्ट्रपति को 5 लाख दे रहा है। नहीं समझे? 5 लाख राष्ट्रपति को दे रहा है। अब बताओ, सैलरी बड़ी चीज है। उतना बड़ा बंगला दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, गार्ड दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है, हर सुविधाएं दे रहा है, फ्लाइट टिकट दे रहा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल रहा है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में चेकिंग वगैरह नहीं होता है। एयरपोर्ट पे अलग रास्ता होता है इन लोग के जाने आने के लिए। भीड़ में गिचाइन में नहीं जाते हैं लोग यहाँ। एयरपोर्ट का अलग रास्ता वगैरह, सारी फैसिलिटीज अलग होती है। इतनी ये सुविधाएं देख लिए होते हैं कि बिना राजनीति के अब ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसी ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब सोचो, तुम ही समझो कि तुम एक समय के लिए तुम कोई मंत्री बन गए, सपोज 6 महीना के लिए। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनको गाड़ी खोलने के लिए कोई है, पूरा VIP व्यवस्था, 2 गार्ड है, ये लगा हुआ है। ट्रेन में गए तो वहां पे पूरा, तुम ट्रेन में हो, बाहर गार्ड खड़े हैं। सो यहाँ से दिल्ली तक जाओगे तो पूरा साथे जाएंगे ट्रेन में। फ्लाइट में है तो फिर फ्लाइट में साथ नहीं जा सकते, लेकिन एयरपोर्ट वाला दे रहा है यहाँ पे। 6 महीना बाद अचानक से तुम अपने घर चले आए तो घर वाला पूछेगा सब ना। नहीं समझा गया? बड़ा ईमानदार बनने गए थे यहाँ पे, चलते गए मंत्री पद यहाँ पे। नहीं समझा गया? पत्नी बियाह हो चुका रहेगा तो पत्नी 4 गो सुलाएगी। ये वो हरिश्चंद्र बनल थे यहाँ पे। सब सहेली सबको हम हल्ला कर दिए थे कि इतना सुविधा है, अब अपने से रोटी बेलो, यहाँ में जहर मिला देते हैं, मर्जी तो तेरा यहाँ पे। नहीं समझा गया? मर जाएगा बेचारा, परेशान हो जाएगा कोच कोच के। उसको समझ में आ गया कि नहीं गया? वास्को डी गामा भारत की खोज किया। बियाह हुआ रहता ना तो उसको कोच के रख देती। कहां जा रहे हैं? इतना दिन के लिए कहां जाएंगे? भारत की खोज, हम भी चलेंगे। उसका जान ले लेती आप। नहीं समझा? तो मंत्री, जो राजनीति में इतनी सुविधाएं है ना कि बिना राजनीति के वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर। नहीं समझे? अब प्रधानमंत्री सपोज करो 2 टर्म हो गया मोदी जी का, तीसरा टर्म हो गया। अब अगर वो चौथा टर्म नहीं लड़ते हैं तो खाली बैठेंगे।
सब खाली बैठेंगे तो अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, एक के बार का पूरा पैसा दबा के रख लिया। कोई काम करेगा, प्रधानमंत्री का दिन गिर गया है, दिन गिर गया ही क्या। हमारे यहाँ के लोग इतने जल्दी जज करते हैं ना जिसका कोई हद नहीं। हमारे यहाँ के लोग खाली बैठे हैं ना यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा समाज में आता। जैसे तुम लड़की लोग देखना है, तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रही हो, कोई ये को जाके गांव कह देगा पढ़ाई कर रही हो तो हम जानिए रहे हैं कौन सी कर रही है, बस पूरा गांव मान लिया कि तुम खराब हो। तुम्हारा पढ़ाई भले वो जान, बस इतना बोल देना गांव में हम जानिए रहे ना क्या पढ़ाई कर रही है, वो आदमी सही तुम गलत। तो हम लोग उस देश में रह रहे हैं जहां निगेटिव को किसी सत्य की जरूरत, प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो मान लेगा। यहां पर आप लोग फील करते होंगे ये सब चीज को, कभी कोनो कोनो बोल देता है ऐसे यहाँ पर, समझ में गया, बोलते रहता है सर ना यहाँ पे। हम नहीं कहते, नहीं बोले ना हमको, रुक तो पहले इधर आओ, हॉल नंबर 6